ये मैनिपुलेटिव ट्रिक्स मैं आपको बताना तो नहीं चाहता हूँ, बट नॉलेज से ग्रेट पावर आती है और एबिलिटी आती है वीक माइंडेड लोगों को मैनिपुलेट करने की। बट भूल कर भी इन ट्रिक्स का मिसयूज तो बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहली मैनिपुलेटिव ट्रिक है डिस्ट्रॉइंग ईयर वॉर्म्स। आपने नोटिस करा होगा कि जब भी हम कोई गाना सुनते हैं ना, तो वो कुछ देर तक हमारे दिमाग में रिपीट ही होता रहता है। मतलब उसके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, लिरिक्स होती है जो हमारे दिमाग में चलती ही रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्टिव काम करने बैठते हैं, कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वही गाना हमारे दिमाग में रिपीट हुए जा रहा होता है। मेरे साथ ऐसा एग्जाम के समय पर होता था। जब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता था ना, तो मैं सोचता था थोड़ा रिलैक्स फील करूंगा, गाना सुन ले रहा हूँ, तो मैं गाना सुन लेता था। और एग्जाम में जब मैं एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर पढ़ के आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पर वो मेरे दिमाग में रिपीट हुए जा रहा है। तो मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन यहां पर आप ये डार्क साइकोलॉजी का यूज करके काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हो। पता है आपको क्या करना है? आपको किसी भी गाने के एंड के बारे में सोचना है। अगर उसके मिड के बारे में सोच रहे हो या फिर बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपका दिमाग उसे एंड करना चाहता है। हमेशा आपका दिमाग किसी भी चीज की शुरुआत करके उसे एंड करना चाहता है, तभी वो उसको खत्म करता है। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज के एंड के बारे में सोचना है। जो भी गाना आपके दिमाग में रिपीट हो रहा है ना, उसके लिरिक्स के एंड के बारे में सोचो, एंड की 2-3 लाइन सोचो। उसके बाद देखना वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से वो साउंड बंद हो जाएगी, वो गाना बंद हो जाएगा। फिर आप उसके बाद कोई भी काम पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हो। ये पर्सनली मेरा ट्राई करा हुआ है, आप भी एक बार ट्राई करके जरूर से देखना। तो हमारी ट्रिक नंबर 2 होती है ऑलवेज एग्रीएबल। आप चाहते हो कि जो भी आप बोल रहे हो उस पर सामने वाला एग्री करे, तो सिंपल सा ही नोडिंग करना शुरू कर दो। जिस भी चीज के लिए आप सामने वाले को एग्री करवाना चाहते हो ना, तो नोट करना शुरू कर दो। नोडिंग से पता है क्या होता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि जो भी आप कुछ भी बोल रहे हो ना, वो एक्चुअल में ट्रू है। और इस बात के ज्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो भी आपके साथ नोट करना शुरू कर देंगे और आपकी बात से एग्री भी करेंगे। और इसे आप कुछ सर्टेन सिचुएशंस में भी यूज कर सकते हो, जहां पर आप सामने वाले पर अपना एक गुड इंप्रेशन जमाना चाहते हो। लेकिन बिल्कुल ही ग्रीडी मत बन जाना, मतलब लालची मत बन जाना कि हर सिचुएशन में जो भी बात आप कह रहे हो नोट करना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा है कि सामने वाला सच मान रहा होगा। ऐसा नहीं होगा। हमारी ट्रिक नंबर 3 है रॉक पेपर सीजर्स। अब ये चीज शायद आपने किसी से बेट लगाई हो, शर्तबाजी में, खेल में की हो, या फिर किसी एक पार्टिकुलर पर्सन से कोई काम निकलवाने के लिए की हो, या फिर ना भी की हो। लेकिन ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है ना, जो आपको किसी भी सिचुएशन में, मतलब हर सिचुएशन में जीतने में हेल्प कर सकती है। आपको क्या करना है, जब भी आप गेम खेलना शुरू करो ना, आपको सामने वाले से उससे पहले कोई क्वेश्चन पूछ लेना है और फिर क्वेश्चन पूछने के बाद उसे रॉक पेपर सीजर में ब्रेकआउट कर लेना है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि लोग सीजर्स ही चुनते हैं और फिर सीजर्स को जो भी आप उससे करवाना चाहते हो उससे रिप्लेस कर देना है। मतलब सीजर आपने बोल दिया, उसने सीजर चुन लिया, तो आप जो भी काम करवाना चाहते थे ना, सीजर बोलने पर उसे बता दो। लेकिन ये ट्रिक जब भी काम करेगी जब सामने वाला खुद ही एक मास्टर मैनिपुलेटर ना हो। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना, तो आपको सीजर्स के ऑप्शन में वही काम रखना है जो काम आप सामने वाले से करवाना चाहते हो। अब हमारी ट्रिक नंबर 4 है फादरली एडवाइस। इमेजिन करो कि आप एक जगह पर अपने ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपके बताए हुए ओपिनियन को, आपकी बताई हुई एडवाइस को कोई जज ना करे। जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो ना कि ये काम करने से ये होता है, वजन बढ़ता है, उसको कोई जज ना करे। तो आपको यहाँ पर इस डार्क साइकोलॉजी ट्रिक को यूज करना है। आपको पता है क्या कहना है, ये एडवाइस मुझे मेरे पापा ने दी है, ये बात मुझे मेरे पापा ने बताई है। लोग क्या होता है, जो बाप की बताई हुई चीज होती है ना, फादर की एडवाइस होती है, उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बाप ने बताई है तो सही बताई होगी। कोई भी बाप अपने बच्चे को गलत एडवाइस थोड़ी देगा। और शायद आपके फादर ने भी खुद ही सारी ट्रिक्स को हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से पता लगाया हो, ये भी हो सकता है। हमारी ट्रिक नंबर 5 है एलिमिनेटिंग हेटर्स। अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता है ना, तो उससे स्मॉल फेवर के लिए पूछो, लाइक क्या मैं तुम्हारा ब्लू पेन यूज कर सकता हूँ। वो नेचुरली, अगर आपको पसंद नहीं करता होगा ना, फिर भी नेचुरली आपकी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाएगा। वो फिर आपको हाँ बोल देगा। और एक बार अगर वो आपके लिए इतना छोटा सा फेवर कर देगा ना, तो फिर शायद आप उसकी नजरों में बिल्कुल ही ओके हो जाओगे। फिर जो उसके मन में नफरत है ना, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वाकई में आपने कुछ बड़ी गलती कर रखी है, वहां पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। हमारी ट्रिक नंबर 6 है स्टॉलकर डिटेक्टर। आपने कभी ना कभी ये फीलिंग जरूर से फील करी होगी, जब हमें ऐसा लगता है ना कि कोई हमें घूर रहा है, लगातार ही हमें देखे जा रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, मुझे लगातार ही घूर रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको इस डार्क साइकोलॉजी ट्रिक का यूज करना है और पता लगाना है कि वो वाकई में आपको घूर भी रहा है या फिर नहीं। आपको सिंपल सा ही क्या करना है, आपको यौन करना है, मतलब उबासी लेनी है। यौन करने का मतलब उबासी लेना। और जब आप उबासी ले रहे हो ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो आप ही की तरफ देख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं और देख रहे हैं, आप उबासी ले रहे हो, वो आपकी तरफ देख रहे हो। और जैसे ही आप उबासी ले लो, तुरंत पीछे मुड़कर देखना। आपको अगर वो यौन करते हुए दिखते हैं ना, यौनिंग करते हुए दिखते हैं, तो समझ लेना कि वो आप ही को देख रहे थे। क्योंकि ये यौनिंग जो होती है ना, वो एक कॉन्टाजियस होती है, कॉन्टाजियस चीज होती है। मतलब
जैसे एक इंसान जिस चीज़ को परफॉर्म करता है तो सामने वाला उसे देख रहा होता है तो वो भी वही करने लगता है। तो यॉर्निंग एक ऐसी चीज़ होती है, अगर वो भी उबासी ले रहे हैं तो वो आप ही को देख रहे थे। और ज़्यादातर लोग जो ये पता लगाना चाहते हैं ना कि वो मुझ में वाकई में इंटरेस्टेड है भी या फिर नहीं, मुझे घूर भी रही है या फिर नहीं, वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ करके देखना और कमेंट करके बताना कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। मैंने तो करके देखा हुआ है, एक्चुअल में वर्क करता है 100% श्योरिटी के साथ। और मजे की बात बताऊं, अगर आप ट्यूशन में हो या फिर स्कूल में हो, कोई आपकी क्रश है तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि वो आपको घूरती है या फिर नहीं। यॉर्निंग करना शुरू कर दो, अगर वो भी यॉर्निंग करती है तो वो आप ही की तरफ देख रही है दोस्त। हमारी ट्रिक नंबर 7 है एड्रेनालिन रश। ये एक सिंपल सी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है जिसे आपने पहले भी जरूर से सुना होगा। होता क्या है, जब भी आप किसी डेट पर होते हो ना, आप कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जिसमें कि एड्रेनालिन रश जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, तो उसके दिमाग में एक हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होता है। जिसके साथ भी आप डेट पर हो ना, उसके दिमाग में एक हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होता है। उसको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं और एक्चुअल में उस मोमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही है। लाइक जो किसी पार्क के गेट तक दौड़ कर जाना, रेस लगाना, या फिर कोई बॉटल गेम खेलना लाइक ट्रूथ एंड डेयर। तो इसके अंदर क्या होता है, एड्रेनालिन जो रश होता है वो इन्वॉल्व होता है। और कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, आप कुछ भी कर सकते हो, एकदम से अपनी जो डेट होता है उसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कोई भी एक्टिविटी करो जिसमें दिमाग में हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज हो। सिंपल सी चीज है यार, बहुत ही सिंपल है। हमारी ट्रिक नंबर 8 है बीइंग मेमोरेबल। ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल ट्रिक है उन लोगों के लिए जो कि ये चाहते हैं कि लोगों के पास उनकी एक क्लियर मेमोरी हो। मतलब जो भी इंसान उनसे मिले ना, तो वो सालों सालों तक उनकी एक क्लियर मेमोरी लेकर ही जिए, मतलब कुछ ब्लर ना हो। तो देखो क्या होता है, जो भी लोग होते हैं ना, वो हमेशा किसी भी चीज़ की बिगिनिंग याद रखते हैं और एंडिंग याद रखते हैं। उसकी मेमोरीज उनके पास बिल्कुल ही क्लियर होती हैं। लेकिन जो मिड का पार्ट होता है ना, उसकी मेमोरीज थोड़ी ब्लर हो जाती हैं। तो जब भी आप किसी के साथ डेट पर जाओ ना, तो उसकी बिगिनिंग को और एंडिंग को लाजवाब बनाने की कोशिश करो। लाइक आप बिगिनिंग में कोई गिफ्ट दे सकते हो जो कि हमेशा के लिए उसकी यादों में बस जाए, या फिर आप एंडिंग में जाते समय किस कर सकते हो, हक कर सकते हो, जो कि उसके दिमाग में हमेशा के लिए एक क्लियर मेमोरी क्रिएट कर जाए। लेकिन हमेशा ही बिगिनिंग और एंड ऑफ द डेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जरूर से सेट करो। हमारी ट्रिक नंबर 9 है द ग्रेट लिसनर। जब भी आपका दोस्त कोई स्टेटमेंट देता है, कोई बात बोलता है, आप उसमें अपनी बात ऐड करके बात को आगे बढ़ाते हो और आपको ऐसा लगता है कि वो सोचेगा कि आप एक गुड लिसनर हो, मतलब आप उसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। लेकिन ये चीज़ हमेशा ही काम नहीं करती है। मतलब हमेशा ही आपके लिए गुड लिसनर बनना जरूरी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपसे फालतू की बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है। आप उनकी बातों को सुने जा रहे हो और उसमें अपनी फालतू की बात ऐड करके बात को आगे बढ़ा रहे हो। ऐसा भी नहीं करना है। हमेशा ही गुड लिसनर बनना जरूरी नहीं है। जहां पर फालतू की बात हो रही है वहां पर स्टैंड आउट करो, खड़े हो और मना करके वहां से चले जाओ। ऐसा मत करो कि फालतू की बात सुने जा रहे हो, ऐसे उसे भी लगेगा यार मैं तो कुछ भी बक लूं, ये उसमें अपनी कहानी ऐड करके उसे बढ़ाया ही जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। हमारी ट्रिक नंबर 10 है ट्रस्ट मिरर। अगर आप जल्दी से किसी के मन में अपने लिए ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आसान रास्ता है जिससे आप ऐसा कर सकते हो। आपको पता है क्या करना है। जब भी आप किसी पार्टी में किसी भी लेडी के साथ या फिर किसी भी मैन के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, तो आप नोटिस करो कि वो कैसे हैंड जेस्चर शो कर रहा है, कैसे वो बात करने का उसका स्टाइल है, कौन कौन से वर्ड्स को रिपीट कर रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिमिक करो। एक्चुअल जो बोल रहा है उसे कॉपी नहीं करना है, एक्चुअली उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे ऐसे कॉपी नहीं करने लग जाना है, नहीं, बल्कि कुछ हैंड जेस्चर्स, उसके बोलने का स्टाइल, स्माइल करने का स्टाइल या फिर कुछ सेम वर्ड्स उनको कॉपी करो। इससे पता है क्या होता है, सामने वाले के दिमाग में ऐसा लगता है कि जब उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिमिक करते हो ना, उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ में सिंक हैं। और ये चीज़ बहुत ही जल्दी ट्रस्ट बिल्ड करती है। सामने वाला जब ऐसा देखता है ना कि ये तो मिरर की तरह मेरे ही जैसा है, इसीलिए हम कहते हैं इसे मिरर टेक्निक, तो उसके दिमाग में ट्रस्ट आपके लिए बहुत जल्दी बिल्ड होता है। ये पावरफुल डार्क साइकोलॉजी ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। एक बार यूज़ करके जरूर से देखना और क्या रिजल्ट मिला मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। हमारी ट्रिक नंबर 11 है लर्निंग वाइल टीचिंग। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ रियलाइज ही नहीं होती है कि जब भी हम किसी चीज़ को टीच करते हैं ना, किसी को कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 9th-10th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। कई बार टीचर भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है, तो उसे और बच्चों को सिखाओ। वहाँ पर आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर आपके पास पूरा हाथ खुला होता है, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। आप उसे किस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो भी आपके हाथ में होता है, और वहाँ पर आप उसे और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, सिखा सकते हो। पूरी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। जब आप टीच करते हो, प्रैक्टिस करते हो और सिखाते हो ना दूसरों को कोई चीज़, तो आप सबसे ज़्यादा सीख रहे होते हो। तो आगे से जो भी चीज़ आप लर्न करना चाहते हो ना, पहले उसे थोड़ा सीख लो और जितना भी आप सीख पाओ नॉलेज ले लो, फिर उसके बाद सिखाना शुरू करो।
सिखाने में जो कमी महसूस होती है उसे खुद सीखो, फिर सिखाओ, फिर सीखो, फिर सिखाओ। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए टीच करना शुरू कर दो, खुद ही सीख जाओगे। और जब आप सिखा रहे हो तो नॉलेज भी काफी चाहिए, टीच करने में नॉलेज भी लगती है, वहीं पर आपकी ग्रोथ होती है, वहीं पर आप ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। ऐसा मैंने स्कूल में कई बार करा है, आप भी ट्राई करके देखना। हमारी ट्रिक नंबर 12 होती है वार्म हैंड्स। अगली बार जब भी आप किसी से हैंडशेक करो ना, तो इस चीज का खास करके ध्यान रखो कि आपके हैंड्स वार्म हो, राइट वाला आपका हैंड्स गर्म होना चाहिए। इस चीज का एग्जैक्टली मीनिंग यही होता है कि ये एक वार्म अप्रोच है और वार्म इंट्रोडक्शन है। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, ये आपको सामने वाले की नजरों में और भी ज्यादा इंप्रेसिव और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। जबकि जो कोल्ड हैंड होते हैं ना, वो ये स्टैब्लिश करते हैं कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड और बहुत ही ज्यादा पुअर इंट्रोडक्शन है, बहुत ही ज्यादा बेकार सा है, और साथ ही आपकी मस्कुलिनिटी को भी काफी हद तक दिखा देता है। हमारी ट्रिक नंबर 13 है रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब भी आप किसी गैदरिंग में हो या फिर किसी ग्रुप के साथ बैठे हुए हो और आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान है ग्रुप के अंदर जो कि आपसे बहुत ही ज्यादा एग्रेशन फील कर रहा है, उसे आपको देखकर गुस्सा आ रहा है, वो आप पर गुस्सा निकाल सकता है, तो कभी भी उसके बगल में मत बैठो, उसके हमेशा पीछे बैठो। तो इसका फायदा ये होता है, जब भी वो आपसे गुस्सा करना चाहेगा ना, आप पर गुस्सा निकालना चाहेगा, तो सबसे पहले तो उसे पीछे मुड़ना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा, सबसे पहले मेहनत ये करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप कुछ कर रहे हो, कहीं और देख रहे हो, आपको बुलाना पड़ेगा, फिर ऐसे पीछे मुड़कर देखकर बोलने में बड़ी तकलीफ होगी। तो यहाँ पर गुस्सा करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। और जब आप उसके साथ में टेबल पर बैठ जाते हो या फिर साथ वाली बेंच पर ही बैठे होते हो, तो वहां पर भी उसका गुस्सा करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो इन चीजों को खास करके अवॉइड करो। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो इस चीज का खास करके ध्यान रखो। जो लड़का आपसे दुश्मनी रखता है, मतलब जिसका थोड़ा आपसे कहा सुनी चलती रहती है, तो उससे दूर रहने की कोशिश करो। या तो उसके पीछे बैठो, आगे तो बिल्कुल ही मत बैठो, फिर तो आप उसे दे रहे हो कि मार ले पीछे से, ऐसे नहीं करना है। तो ये थी कुछ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इन ट्रिक्स को सीखकर मजा भी आया होगा और काफी ज्यादा अमेजिंग इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, उसके लिए मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। और अगर आप डार्क साइकोलॉजी को एक्चुअल में रियलिटी में कैसे यूज करते हैं या फिर आर्ट ऑफ सिडक्शन को कैसे यूज करते हैं, दोनों ही मैं वीडियो डाल दूंगा, स्क्रीन पर आ रही होंगी। दोनों में से किसी पर भी क्लिक करके देख सकते हो, दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। मैं मिलूंगा आपसे उन दोनों में से किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।